हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा नीट से हटकर है टॉपिक। थोड़ा हम लोग कंपटीशन के टाइप का क्वेश्चन भी सोच रहे हैं स्टार्ट कर दें, जरूरी है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखिए क्या है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब क्या 11th में या जो भी नीट में सब जगह इस तरीके के कॉन्सेप्ट लगेंगे ही लगेंगे। तो क्वेश्चन समझना है तो केमिस्ट्री ही कैसे अप्लाई होता है एक एक चीज करके डिटेल में समझते हैं। चलिए, इसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब इसमें बोला गया है कि ये चार ऑप्शन दिया, इनमें से कौन हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन, ठीक है। इसके और भी नाम होते हैं जैसे कि बेकर नेथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा 2 पाई इफेक्ट, एंकिल-मेरी इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के, ठीक है। तो अब कौन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो चलो जरा समझते हैं। देखो, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। कार्बोकेटाइन में क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। जब भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा इसे कार्बोकेटाइन बोलेंगे। कार्बोकेटाइन को हिंदी में कार्बोधनाइन कहते हैं। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज अगर है तो इसको कार्बेनाइन बोलेंगे। कार्बेनाइन को बोलते हैं कार्बोरेडाइन। और जब कार्बन के ऊपर केवल एक डॉट रहेगा तो इसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, हिंदी में कहते हैं कार्बन मुक्त मूलक। कार्बन फ्री रेडिकल या इसी को कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन के केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कार्बेनाइन के केस में इन जनरल क्या होता है, sp3 होता है। और कार्बन फ्री रेडिकल में भी क्या होता है, sp2 होता है। जिसमें से कार्बोकेटाइन हमारा डायमैग्नेटिक होता है, मतलब बेसिकली प्रतिचुंबकीय होता है। और तुम्हारा कार्बेनाइन जो होता है ये भी प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि तुम्हारा कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है ये अनुचुंबकीय होता है, यानी पैरामैग्नेटिक होता है। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। खैर वो तो बात की बात है, क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना जानकारी मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये हमारा कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर देगा। फिर तुम्हारा कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब अगर हम जनरली बात करें, जैसे हमारे पास है R, देखो हमारे पास है R की जगह पे कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा है देखो CH। अब इस कार्बन के ऊपर तुम्हारा आ जाए पॉजिटिव चार्ज तो इसको कार्बोकेटाइन बोलेंगे, और इसको एक्सप्लेन किया जाएगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इसको एक्सप्लेन करेगा। अगर तुम्हारे पास ये है HH, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, इसको भी एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ये अगर कभी आ गया कार्बन आयन आ गया तो कार्बन आयन में क्या होता है, माइनस चार्ज। अब इस केस में कार्बन आयन में तुम्हारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, और इसको तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो जहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बोकेटाइन में, इसको एक्सप्लेन करेगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा, एल्कीन के भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि RCH डबल बॉन्ड CH, यहां पर भी देखो तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 सिग्मा है, ठीक है ना। यहाँ पे अब 3 सिग्मा हो गए, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, 3 सिग्मा मतलब sp2, तो इसके भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। इसके भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। कौन एक्सप्लेन करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन किसको एक्सप्लेन करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बिल्कुल करेगा, एल्कीन के भी स्टेबिलिटी को करेगा, फ्री रेडिकल को भी करेगा, क्योंकि इन तीनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है। लेकिन जैसे ही कार्बन आयन आ जाता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। और sp3 होने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे जब sp3 हो रहा है तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या होता है कि वैकेंट p ऑर्बिटल का होना जरूरी है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। लेकिन कार्बन में नो वैकेंट p ऑर्बिटल, नो वैकेंट p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल है ही नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन
को हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।